किसान भाइयों, मैं लवदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग कल्चर पर। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके गन्ने की किसान भाइयों ग्रोथ जो है वो अच्छे से नहीं चल रही है, यानी कि अगर आपके गन्ने की जो ग्रोथ है उसकी जो बढ़वार है वो रुकी रुकी सी आपको अगर मालूम पड़ रही है, तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम आपको एक ऐसे खाद के बारे में बताएंगे। अगर आप इस खाद का प्रयोग जो है अपने गन्ने की फसल में करते हैं तो आपके गन्ने की जो ग्रोथ है किसान भाइयों वो जो है बहुत ही अच्छी तरीके से चल सकेगी। आपको उसमें बहुत ही ज़बरदस्त किसान भाइयों कल्लों का फटाव भी देखने को मिलेगा, और अंत में जो आपको आपके गन्ने का उत्पादन है किसान भाइयों वो भी उसमें भी किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा फ़र्क जो है देखने को मिलेगा। इस खाद का प्रयोग किसान भाइयों पिछले हम कुछ वर्षों से करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट जो हैं इस खाद के मिश्रण के हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से गन्ना जो है टिलरिंग करता है, और इसके अलावा गन्ने की जो ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों आपको चलती हुई नज़र आती है अगर आप इस खादों का जो है प्रयोग जो है अपने गन्ने की फसल में करते हैं। इन खादों का प्रयोग समझिए आप जो है पानी लगाने से पहले या पानी लगाने के बाद कर सकते हैं। हम यहाँ पे पानी लगाने के बाद जो है इस खाद का प्रयोग कर रहे हैं। इस खाद में अगर बात करें किसान भाई, सबसे पहले तो हम डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं। डीएपी किसान भाइयों आप जो है एकड़ के हिसाब से अगर बात करें तो 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप डीएपी का इस्तेमाल जो है इस खाद के में जो है कर सकते हैं। डीएपी किसान भाइयों आपके गन्ने की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी रहती है। आप बेसल डोज में तो इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा आप जो है इस खाद में भी डीएपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ में किसान भाइयों आपने जो है लगभग 25 से 30 किलो जो है आप यूरिया का इस्तेमाल जो है इसके साथ में जो है कर सकते हैं। यूरिया के अलावा किसान भाइयों आपने जो है एक अन्य खाद का इस्तेमाल करना है, ये है किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट किसान भाइयों इस स्टेज पे किसान भाइयों अगर आपके गन्ने की ग्रोथ अगर रुकी है तो उसको बढ़ाने के लिए किसान भाइयों बहुत ही अच्छा काम करता है कैल्शियम नाइट्रेट। यहाँ पे हम किसान भाइयों यारा का जो है निट्राबोर, जिसमें कि कैल्शियम और साथ में बोरान भी होता है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 12.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। ये हम 2 एकड़ में डाल रहे हैं, तो इसलिए 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपने जो इसकी मात्रा लेनी है वो लगभग 12.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों हम भारत कंपनी का कैश मैग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कि सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे कि कैल्शियम है, इसके अलावा मैग्नीशियम है, सल्फ़र है। इस तरीके के कई पोषक तत्व जो है इसमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये जो पोषक तत्व होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, ये हमारे गन्ने में जो भी रिक्वायरमेंट रहती है बोरान की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की या अन्य किसी सूक्ष्म तत्व की, उसकी पूर्ति करते हैं, जिससे आपके गन्ने की ग्रोथ एक अच्छी चलती है और गन्ना जो है एक अच्छी टिलरिंग करता है। अगर आपके गन्ने की ग्रोथ रुकी हुई है तो ये सारे जब पोषक तत्वों की जब उसमें पूर्ति हो जाएगी तो आपका गन्ना जो है निश्चित तौर पर किसान भाइयों जो है फिर से जो है एक अच्छी ग्रोथ किसान भाइयों पकड़ लेगा, जिसके बाद जो है आपको उसमें कल्लों का फटाव भी देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आपके गन्ने की ग्रोथ जो है वो किसान भाइयों बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो हो पाएगी। अगर गन्ने की अच्छी ग्रोथ चलेगी, उसमें कल्ले का ज़्यादा फटाव होगा, तो आपको एक अच्छा उत्पादन भी किसान भाइयों देखने को मिलेगा। आपने किसान भाइयों प्राइमरी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, उनका इस्तेमाल तो अपने गन्ने की फसल में करना ही करना है। और क्योंकि बहुत से हमारे किसान भाई जो है सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सल्फ़र हो गया, बोरान हो गया, ये जो सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होते हैं इनका इस्तेमाल जो है नहीं करते हैं। तो आपने इन्हीं न्यूट्रिएंट्स का भी इस्तेमाल करना है जो कि हमने इस खाद में बताए हैं। तो ये जो खाद है जो आज की इस वीडियो में बताई गई है, इसमें सारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स भी हैं, इसके अलावा इसमें जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स भी हैं जैसे कि कैल्शियम है, मैग्नीशियम है या सल्फ़र है, बोरान है। तो ये सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गए, ये आपके गन्ने की रुकी हुई ग्रोथ को फिर से जो है उसमें चालू करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट किसान भी हमें पिछले कुछ वर्षों से जो है इस खाद का देखने को मिलता है। तो निश्चित तौर पर आपको भी एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है इस खाद का देखने को मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।